और इन तमाम पहलुओं को कि बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप रहिए हमारे साथ। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद यह बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शिवराज सिंह चौहान ने सीएम योगी से बातचीत की और जाहिर है इस पूरे मसले को लेकर बातचीत की गई होगी। किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उस बारे में जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, क्योंकि उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। कानपुर कांड के 6 दिन बाद हुई है गिरफ्तारी। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था विकास दुबे और वहां एक कांस्टेबल को जब शक हुआ तो फिर दूसरे कांस्टेबल को इस बात की जानकारी दी गई। और इस सबके बीच आपको बता दें एक ट्वीट भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है और ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। तो उज्जैन पुलिस को बधाई देते हुए यह ट्वीट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने उज्जैन पुलिस की हौसला अफजाई की है, उज्जैन पुलिस को बधाई दी है और कहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उज्जैन पुलिस को बधाई। तो यह ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने फोन पर बात की है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, ये भी जानकारी कि शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा विकास दुबे की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी योगी आदित्यनाथ को फोन पर दी है। योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि एक बड़ा सरदर्द था विकास दुबे ने, जिस तरह से विकास दुबे ने अपने कृत्य को अंजाम दिया था वो पूरे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। और अगर विकास दुबे की जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही थी, चप्पे चप्पे पर जहां जो ठिकाना मिला, जहां से जो पता चला, मध्य प्रदेश में पता चला कि उसके साले, उसके रिश्तेदार मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो उनके रिश्तेदारों को उठाकर ले गए, उनसे पूछताछ की गई। यानी कोई कसर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही थी। उसके बाद भी वक्त लगातार बीतता जा रहा था। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने एक राहत की सांस ली होगी एक विकास दुबे की गिरफ्तारी से। एक बड़ा कानून व्यवस्था पर, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा था, विकास दुबे की गिरफ्तारी से वो कम से कम अब ऐसी स्थिति आई है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। वो कानून के लंबे हाथ विकास दुबे तक पहुंच चुके हैं और कानून के वो लंबे जो हाथ थे वो मध्य प्रदेश की पुलिस के जरिए पहुंचे। तो जाहिर तौर पर ऐसा मौका बनता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से बात की और पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह विकास दुबे उज्जैन पहुंचा, किस तरह मध्य प्रदेश की मुस्तैद पुलिस ने उसकी पहचान कर उसकी वहां पर गिरफ्तारी की। उसके बाद फौरन ही उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क कर, एसटीएफ से संपर्क कर उसकी तस्दीक की और अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के लिए आगे की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ भी अब उज्जैन पहुंचेगी, उसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर। बिल्कुल राजीव, देखिए बड़ा सरदर्द था विकास दुबे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपराध और अपराधियों को लेकर सख्त रहे हैं। उसके बावजूद विकास दुबे जैसा अपराधी किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस को चैलेंज कर गया, वो भी कुछ सूत्रधार उसके, कुछ मुखबिर उसके पुलिस में रहे थे, जिसके चलते पुलिस उसे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो ये बहुत जरूरी था और जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई खुद शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और उनको जानकारी दी। तो एक बड़ी राहत उनके लिए भी होगी। देखिए, सत्ता में आते ही योगी सरकार ने सबसे पहले अपराधियों के खिलाफ क्लीन स्वीप का एक अभियान चलाया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में सैकड़ों अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया था और हजारों की संख्या में एनकाउंटर कर उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब यह घटनाक्रम सामने आया तो सीएम योगी ने खुद हैरानी जताई कि जिस अपराधी पर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं वो आखिर अब तक बचा क्यों रहा। और यही कारण था कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो भविष्य में नजीर बनेगी। यकीनन जब वो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हो गया है और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने योगी आदित्यनाथ को अब से कुछ देर पहले फोन पर जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस जरूर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है कि जो मुख्य आरोपी था, जो अब तक 7 दिनों से फरार था, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सरकार ये चाहती है कि जो और लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम पे डेली वो बैठक करके पुलिस अधिकारियों से, एसटीएफ के अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं कि क्या कार्रवाई हुई है, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहां दबिश दी गई है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि
ताबड़तोड़ इनकाउंटरों में जो विकास दुबे के साथी थे उनको मार गिराया गया है। और अब मध्य प्रदेश में भी विकास दुबे की जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो उम्मीद जताई जा रही है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जल्द से जल्द उन लोगों को भी राजीव, आप गिरफ्तार रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं जब गिरफ्त में आया था पुलिस के विकास दुबे, और देखिए किस तरीके से, किस अकड़ के साथ एक बार फिर कह रहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया पुलिस ने। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, आवाज नहीं, 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 मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, आवाज नहीं, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, आवाज नहीं, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मनोज, जिस तरीके से जब ये पूरा कानपुर कांड हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दे दिए थे, कहा था कि किसी भी कीमत पर विकास दुबे की गिरफ्तारी हो, और यही वजह कि 60 से ज्यादा टीमें लगातार लगा दी थी सिर्फ एक विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या मध्य प्रदेश में उसको संरक्षण नहीं मिल पाया? क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उससे यह लग रहा है कि यह भी अपना माइंड मेकअप कर चुका था। मनोज, आएंगे आपके पास इस सबके बीच एक बड़ी खबर बता दें, विकास दुबे को लेने के लिए रवाना हुई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस अब रवाना हो चुकी है मध्य प्रदेश के उज्जैन के लिए, वहां पहुंचेगी और उसके बाद वहां से ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जाएगा, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे, विक्रू गांव, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। और जो पुलिसकर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने, विकास दुबे ने इसके ही घर से चलाई थी। इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस इनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया है। सर, कितने लोग फरार हुए हैं? इसमें 3 व्यक्ति जो है इसमें फरार हुए हैं। उनके लिए लगातार कॉम्बिंग यहाँ पर SSP इटावा के नेतृत्व में चल रही है और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र पकड़े जाएंगे। सर, विकास सरगना है और जेल से पकड़ा गया है। तो ये जानकारी कानपुर के IG बताते हुए कि किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया विकास दुबे को, और उस दिन जो पूरा हत्याकांड हुआ था पुलिस वालों का, उसकी भी जानकारी दे रहे थे। राजीव, किन 3 लोगों का जिक्र किया जा रहा है IG की तरफ से, जिसको लेकर अब दबिश दी जा रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये इटावा में जो इनकाउंटर है उसके बारे में IG जानकारी दे रहे थे कि आज जो भवन शुक्ला नाम का शख्स इटावा में मार गिराया गया है। ये एक स्विफ्ट डिजायर से भाग रहा था। जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो इसने पुलिस पे फायरिंग की और उसी क्रॉस फायरिंग में इसे मार गिराया गया और इसके 3 साथी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो 3 साथी भी इस विकास दुबे के साथी हैं और उस रात उस घटना में शामिल थे। तो ऐसे में इटावा पुलिस द्वारा उनकी भी तलाश की जा रही है। हालांकि इस दौरान विकास दुबे भी उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जब यूपी पुलिस वहां पर पहुंचेगी तो उसके पास से जो पूछताछ होगी उसके आधार पर जो पुलिस द्वारा लूटी गई AK-47 है, इंसास राइफल है और वो तमाम लोग जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, उन लोगों के बारे में जानकारी देगी और जो लोग अब तक पुलिस और STF से बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और विकास दुबे की निशानदेही पर उन तमाम हथियारों को बरामद किया जाएगा जिनके जरिए उस रात बिकरू में पुलिस टीम पर हमला किया गया और उत्तर प्रदेश के 8 जाबाज उस हमले में शहीद हो गए। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस बात का ऐलान किया था कि इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में नजीर बनेगी और ऐसी घटना करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। और यही कारण है कि लगातार विकास दुबे के साथियों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर मार गिराया गया है, वहीं अब विकास दुबे भी मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हो चुका है। तो ऐसे में अब उसकी गिरफ्तारी के बाद वो तमाम राज खुलेंगे, जिन पर अभी भी पर्दा डला हुआ है। मनोज, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की अलर्टनेस है। कानपुर कांड के बाद हालांकि वो मुस्तैदी पुलिस की देखने को मिली कि एक के बाद एक विकास दुबे के साथियों को या तो पकड़ लिया गया या फिर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया।
लेकिन गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई। क्या यह भी बताता है कि उज्जैन में किसी तरह का कोई संरक्षण विकास दुबे को मिल नहीं पा रहा था, कल वो पहुंचा और अब उसकी गिरफ्तारी? जो लगता है, अब पुलिस हालांकि पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि अब उत्तर प्रदेश